वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवत गीता यथारूप अध्याय 11। अध्याय का नाम है विराट रूप। श्लोक संख्या 6। मेरे पीछे सभी लोग श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे यथासंभव। सभी लोग मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करें। पश्चादित्यानवसुरुद्रान् अस्मिनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टुपूर्वाणि पश्चान्चर्याणि भारत। पुनः पश्चादित्यानवसुरुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चान्चर्याणि भारत। पुनः एक बार। पश्चादित्यानवसुरुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाच्चर्याणि भारत। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ। पश्य अर्थात देखो, आदित्यान अर्थात अदिति के 12 पुत्र को, वसुन अर्थात 8 वसुओं को, रुद्रान अर्थात रुद्र के 11 रूपों को, अश्विनो अर्थात 2 अश्विनी कुमारों को, मरुतः अर्थात उच्चस्वा मरुतों को, तथा अर्थात भी, बहुनी अर्थात अनेक, अदृष्ट अर्थात न देखे हुए, पूर्वाणी अर्थात पहले, इसके पूर्व, पश्य अर्थात देखो, आश्चर्याणि अर्थात समस्त आश्चर्यों को, भारत हे भरत वंशी, यो में श्रेष्ठ। हे भरत, लो तुम आदित्यों में, अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो
जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। प्रभुपाद जी बहुत स्पष्ट रूप से अनुवाद करते हैं। जैसा कि अर्जुन का प्रश्न था, जिज्ञासा थी अर्जुन की कि प्रभु मैं आपके जो है उस रूप को देखना चाहता हूँ जिसके द्वारा जो है आप समस्त जगत में व्याप्त हैं। इसके पूर्व जो है, इसके पूर्व के अध्याय में 10वें अध्याय में भगवान बता चुके हैं जो यहाँ पे बता रहे हैं। वसु, आदित्य, अश्विनी, सारे विषयों में बता चुके हैं भगवान। हम पढ़ चुके हैं। भगवान बोलते हैं आदित्यों में मैं ये हूँ, वसुओं में मैं ये हूँ, रुद्र में मैं ये हूँ, अश्विनी कुमारों में मैं ये हूँ। इस तरह से भगवान बता चुके हैं। बट क्योंकि वहां पे सिर्फ भगवान ने बताया पिछले अध्याय में, लेकिन हमारी आदत क्या है, हम वैसे समाज में 3 प्रकार के लोग हैं जिसमें हमारी आदत है कि हम सुन के नहीं मानते, कभी कभी देख के समझते हैं। 3 प्रकार के लोग में होते हैं। एक होता है जो सुन के मान लेता है, हाँ ठीक है। एक होता है जो सुनता है, देखता है, उसके बाद मानता है। और एक होते हैं जो सुनते हैं, देखते हैं, उसके बाद भी नहीं मानते। तो उनका तो कुछ बात ही नहीं, 3rd नंबर का। लेकिन अर्जुन प्रयत्न कर रहा है कि उन व्यक्तियों को जो कंफ्यूज हैं कि अरे बोलने का तो कोई भी बोल दे, ठीक है। जैसे कोई भी व्यक्ति बोले कि मेरी ये कंपनी है, मेरी ये कंपनी है। आजकल सब लोग बोलते हैं हम बिजनेसमैन हैं, ठीक है। हर कोई बिजनेसमैन बोलने लगता है खुद को, ठीक है। तो उसी तरह से भगवान जब बोलते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, तो अर्जुन बोलता है यस मैं एक्सेप्ट करता हूं। आप जो बोल रहे हैं सब मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं। तब यहां पे भगवान बताते हैं कि ठीक है, अब मैं तुम्हें मेरे ऐश्वर्य को दिखाऊंगा। पिछले श्लोक में 5वें श्लोक में जिसमें हजारों सैकड़ों प्रकार के देव हैं और विभिन्न प्रकार के रंग हैं। अब यहाँ पे भगवान ऐसा प्रतीत हो रहा है दिखा रहे हैं, विश्व रूप भगवान ने दिखा दिया। और दिखाते हुए सबसे पहले भगवान कोड करते हैं। भगवान अर्जुन को एक बात बहुत स्पष्ट करते हैं कि फिर पुनः भगवान बार बार पुनः जो है क्लियर कर रहे हैं कि मैं तुम्हें दिखा क्यों रहा हूं। तो कहते हैं हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ। भगवान हर किसी को अपना विश्व रूप नहीं दिखाते, ठीक है। जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वो। और अर्जुन क्यों भरतवंशियों में श्रेष्ठ हुआ? वही राजा भरत जिसके नाम से आज इस संसार का नाम भारत पड़ा है। हम यहाँ जहाँ पे रहते हैं इसका नाम भारत है। अर्जुन उसी भरत परंपरा में था। लेकिन भगवान बोलते हैं भरतवंशियों में, मतलब जितने भी सारे भरत के वंशज थे सब में तुम श्रेष्ठ हो। रीजन क्यों श्रेष्ठ है अर्जुन?
युधिष्ठिर श्रेष्ठ नहीं, हाँ, पांडु श्रेष्ठ नहीं, भीम श्रेष्ठ नहीं, हाँ, भीष्म श्रेष्ठ नहीं, द्रोण श्रेष्ठ नहीं। भीष्म तो इसी वंशज के थे ना, पांडव के पर पिता ही थे, क्योंकि डिओटी, हाँ, भक्त थे। भक्तोसी में सखा चेती, क्योंकि भगवान बोलते हैं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, इसीलिए तुम अपने वंशजों में, जहां से तुम्हारा वंश चले आ रहा है, उसमें तुम जो है श्रेष्ठ हो। भक्त बनने का देखो कितना बड़ा फायदा है। समाज में, परिवार में हम सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं बिना किसी प्रयत्न के। आदमी श्रेष्ठ बनने के लिए ही तो संघर्ष कर रहा है ना। पैसे क्यों कमा रहा है? सोचता है ज्यादा पैसे कमाओ। क्यों? क्योंकि घर में मैं श्रेष्ठ रहूं, सब मेरी बात सुने। क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति की ही तो बात सुनी जाती है, अन्य किसी की बात नहीं सुनी जाती। जो श्रेष्ठ होता है वही बात सुनी, उसी की बात सुनी जाती है। लेकिन भगवान यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि अगर तुम्हें श्रेष्ठ बनना है तो अर्जुन जैसा बनना होगा। अर्जुन जैसा अगर हम भक्त बनेंगे तो स्वाभाविक हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। इसीलिए भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, देखो, पश्य, देखो। क्या क्या देखो? तो क्योंकि जैसे कोई छोटे बच्चे को सिखाता है ना, हम छोटे बच्चे को बताते हैं, ये पापा हैं, ये तेरे चाचा हैं, इनका नाम ये है ना, ये दादा हैं, इनका नाम ये है, ये मौसी है, इनका नाम ये है। तो ऐसे ही भगवान बोल रहे हैं कि देखो, क्या देखो? मेरे ऐश्वर्य को, जिसमें सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवीय तथा विभिन्न रंगों वाले रूपों को देखो। तो उसमें विभिन्न दैवीय कौन है? तो कहते हैं आदित्यान, 12 आदित्य के 12 पुत्रों को देखो। किसमें? मुझ में। भगवान अपने विराट रूप को दिखाए। देखो, आदित्यों को देखो, 8 वसुओं को देखो। इन सब के नाम हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, क्योंकि उसमें समय चले जाएगा। तो सबके नाम प्रभुपाद जी ऑलरेडी बता चुके हैं, भगवान स्वयं भी बता चुके हैं 10वें अध्याय में, ये सब बातें बता चुके हैं। ये प्रैक्टिकली भगवान दिखा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड के लोग स्वीकार नहीं करते बिना देखे। लेकिन एक आम इंसान अगर बोले कि मैं देखना चाहता हूं, तो प्रभुपाद जी पिछले श्लोक के तात्पर्य में लिख चुके हैं, सामान्य व्यक्ति इन रूपों को नहीं देख सकता, समझे। उसके लिए कृष्ण के द्वारा दिव्य चक्षु प्रदान प्राप्त करना होगा, तभी इन रूपों को देख सकता है। तो भगवान हर किसी को नहीं दिखा रहे हैं, दिव्य चक्षु जिसे दिए हैं। कृष्ण भगवान जब शक्ति प्रदान करते हैं तभी जो है कोई उनका दर्शन कर सकता है। और जैसा कि मैंने कल कहा था, एक आम इंसान भी अपनी शक्ति किसे प्रदान करता है? जो उसे प्रिय होता है ना। किसी अनजान व्यक्ति को अपनी शक्ति नहीं प्रदान करता। तब एक आम इंसान जो भक्त नहीं है या जो भक्ति में नहीं लगा हुआ है, अगर वो भगवान को देखना चाहे
तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं दिखाएंगे। छोड़ दीजिए, भगवान तो छोड़ दीजिए, एक कंपनी का मालिक खुद को नहीं दिखाएगा। आप बोलेगा मैं नहीं मानता इस कंपनी का मालिक आप हैं, तो बोलेगा नहीं मानता तो नहीं मानता, गेट के बाहर आउट कर देगा। उसको फर्क नहीं पड़ता आपके मानने या ना मानने से। ऐसे भगवान को भी फर्क नहीं पड़ता आप उन्हें मानो या ना मानो, बल्कि इसमें आपका ही घाटा है, उनका कुछ नहीं जाता। बट क्योंकि अर्जुन भगवान का प्रिय था और इसलिए भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया, अपने ऐश्वर्य को दिखाया। पहले तो बताया, अब दिखाया। तो अर्जुन को भगवान दिखा रहे हैं जिनमें जो है आदित्य हैं, वसु हैं, रुद्र हैं, अश्विनी कुमार हैं। इन सारे रूपों को वे अपने विराट रूप में दिखा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं इस श्लोक को स्पष्ट करते हुए, यदि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा और अत्यंत विद्वान था, कहते हैं यद्यपि जो है अर्जुन जो है कृष्ण का सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। प्रभुपाद जी कहते हैं तो भी वह सब कुछ उनके विषय में नहीं जानता था। अर्जुन भगवान का फ्रेंड था, सखा मतलब दोस्त, और बहुत अत्यधिक विद्वान था। अत्यंत, अत्यंत मतलब जिसके विद्वान का अंत नहीं है, जिसके पास नॉलेज का अंत नहीं है, उसके बाद भी जो है वो भगवान के विषय में सब कुछ नहीं जानता था। इसीलिए भगवान इस श्लोक में शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि इसके पहले किसी ने भी नहीं देखा है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो भी सब कुछ नहीं जानता था, किसी ने भी नहीं देखा है, मतलब अर्जुन ने भी नहीं देखा था इसके पहले। इसीलिए भगवान संबोधित करते हैं और इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन जो है इतना विद्वान होने के बाद भी, जिसके विद्वान का अंत नहीं है, अत्यंत, न अंत को अत्यंत कहते हैं, अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन वो भी सब कुछ नहीं जानता था भगवान के विषय में। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्य ने इसके पूर्व देखा है न सुना है। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे ये बताया गया है कि इसके पूर्व जो है मनुष्यों ने ना तो कभी सुना है और ना देखा है। अब कृष्ण इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। कौन से आश्चर्यमय रूपों को? ना तो आज तक कभी देखा है और ना तो सुना है। उन रूपों को भगवान अब प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 11वें अध्याय के 6वें श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।